आज आप लोग का हम प्रश्नावली 7.2 का 5वां सवाल आप लोग का हम बताएंगे। इससे पहले मैंने जो भी सवाल था मैंने आप लोग की बता दिया है। आप चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 5 का सवाल। देखिए मैं एक चीज हमेशा आप लोग से चीज करना चाहता हूं कि जब कोई सवाल को देखते तो उससे पहले सवाल को आपको आना चाहिए। ओके, इससे क्या होती है आगे जो सवाल बताएंगे ना वो पिछला सवाल में कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, इसी से पिछला सवाल को हमेशा देखा करिए। ओके, तो चलिए बेटा हम लोग देर न करते हैं सवाल को, इस सवाल को पढ़ते हैं और सवाल में कहता क्या है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सर मैंने बता दिया था पहले आप लोग का कि जैसे ही अनुपात ज्ञात करने के लिए कहेगा, क्या ज्ञात करने के लिए, हाँ बस याद करना, अनुपात ज्ञात करने के लिए कहेगा तो 3 ही टाइप से पूछता है, 3 ही टाइप से पूछता है कि जो दोनों को मिलाता है वहां मान दे दिया जाता है, या तो एक्स अक्ष से या तो एक वाई अक्ष से, तीसरा नहीं भी आज तक पूछा है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और यहां बी हम छोड़ दिए, यहां आप लोग बी करना, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। सवाल 4 में जब मिला रहा था ना उसका मान दे दिया था, सवाल 4 में मान वहां पर दिया था, और यहां तक है कि ए और बी को मिलाने वाला खंड, तो मान लीजिए सर जी यहाँ पे पारे यहां मेरा हो गया ए और यहां हो गया बी, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, और मान भी दिया हुआ है 1 कोमा कितना 5 और ये कितना है -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड। इन दोनों को कौन मिलाएगा, कोई ना कोई मिलाएगा। अब मिलाने वाला हमसे कहां होता है, बीच में, तो मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। जो मिलाएगा वो एक्स अक्ष से विभाजित होगा, नियम पहले कह दिया कि जो मिलाएगा वो एक्स अक्ष से विभाजित होगा या वाई अक्ष से विभाजित होगा। और सवाल में जो विभाजित होता था उसका मान दे रहता था, तो वह किसके लिए, तुलना करने के लिए, किसके लिए, तुलना करने के लिए। तो यहां हम बिंदु पी कर देते हैं, क्या करते हैं, पी। और सबसे पहले हम जानते हैं सर जी कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x, 0 होता है। x अक्ष के लिए कहेगा तो x, कितना 0, तो यहाँ पे हम कर देंगे x, 0, और यही पे पूछता हूँ y अक्ष से, किस अक्ष से, यहाँ y लिखा था तो हम लोग कहते हैं 0, करते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, आवाज खत्म करो कि माना कि बिंदु ए न है, ए 1,5 और बी कितना बेटा -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड कौन मिला रहा है, पी ना, मिलाने वाला रेखाखंड पी, और क्या देंगे, मिलाने वाला खंड पी, क्या x, 0 को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। माना कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड कौन, पी ना, मिलाने वाला रेखाखंड पी, क्या रेखाखंड पी को के अनुपात 1 में क्या करता है, विभाजित करता है। या ऐसे भी आप लोग कहते हैं कि मिलाने वाला रेखाखंड x, मिलाने वाला रेखाखंड x, चलिए मिलाने वाला रेखाखंड रेखा खंड x कितना, मिलाने रेखा x, 0 से क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो अब चले कुछ
कुछ नहीं करना सर, अब आराम से उनके सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मिलान एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो हम लोग क्या करेंगे पहले, मिलान एक्स को से कितना पी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो पहले तो क्या कर ले, पहले हम लोग कर लेते हैं पी बिंदु का निर्देशांक। यहां हम कर लेते हैं पी बिंदु का निर्देशांक। तो पी बिंदु सांग में हम सब कुछ लिखते हैं कि आपका x1 का मान कितना हुआ 1 और x2 का मान -4, y1 का मान -5 और y2 का मान 5 और m1 का मान 1 और m2 का मान 1। ये हुआ ना। अब देखिए सर जी, इतना करने के बाद हम लोग करेंगे विभाजन सूत्र से। क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कोमा y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो सब कुछ एकदम छलकैया उखाड़ के बता रहे हैं, छलकैया उखाड़ के बता रहे हैं। अब बताओ बेटा किसको दिक्कत आता है, आप लोग खुद कर लोगे। m1 का मान कितना है k गुने x2 का मान -4 प्लस m2 का मान और x1 का मान 1। अब बट्टा कितना a प्लस 1। तो दिक्कत, चलिए अब यहाँ पर करते हैं कितना दिया है, तो k गुने y2 का मान 5 ना, m2 का मान 1 और y1 का मान -5 अब बट्टा a प्लस 1। यहाँ तक किसी दिक्कत है, चलो इसको घेर लेते हैं। आप यहाँ तक दिक्कत है, आप लोग है किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आप जो गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा, ये -4 के प्लस 1 अब बट्टा के प्लस 1 कोमा ये कितना हुआ 5 के -5 अब बट्टा के प्लस 1। अब देखिए सर जी, अब इतना करने के बाद के में ये नहीं जुड़ा रहा है, इसके हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं सर जी ना। वाह, हम लोग कितना अच्छे है यार, तुलना करने पर। यहाँ हम कर लेंगे तुलना करने पर। अब यहाँ एक चीज गौर करना है बेटा, यहाँ बच्चा लोग क्या करेगा सर जी, आपको दिखलाते हैं, डॉट कैंसिल कर देंगे। यहाँ जो 4 के अब प्लस 1 अब बट्टा क्या दिया है k प्लस 1, तो इसका तुलना तो हम लोग इससे करेंगे। तो अगर सर जी यहाँ पर जो x दोगे 1 गुना करोगे तो कितना होगा, ये 4 के प्लस 1 ये क्या आ गया k x अब प्लस x। नहीं आ रहा सर जी, नहीं आ रहा है। तो एक चीज यहाँ पर अब करना क्या सर, इसको छोड़कर, क्योंकि हमको x का या तो k का मान या तो x का मान हमको निकालना चाहिए। यहाँ दो मान नहीं है, ना तो k का मान है तो x का मान। कोई एक का मान तो मेरे पास होना चाहिए, लेकिन ना तो k का मान है तो x का मान। तो इसको छोड़कर हम लोग पहले क्या करते हैं सर जी, पहले इसमें चले जाते हैं। इसमें तो 5 के -5 अब बट्टा k प्लस 1 कितना लेंगे, बट्टा करेंगे 1। तो ये मेरा क्या होगा 5 के -5 अब बराबर 0। देखिए हो ना। तो भाई साहब ये 5 के बराबर कितना 5, तो के बराबर 5 बटा काटेंगे तो के का मान क्या गया, समझ में आ रहा है आप लोग का। तो एक आंसर तो मेरा ये हो गया। अब करेंगे तथा अब क्या करना, इसका मान यहाँ लाओ, तो -4 के प्लस 1 अब बटा। अब करते क्या सर, के का मान कितना आ गया 1,
और यहाँ पे क्या ले लेंगे, x लेंगे ना। तो बताओ बेटा -4 गुने के का मान 1 अब प्लस 1 अब बट्टा 1 प्लस 1 बराबर x, बट्टा अब 1 करेंगे तो गुना जब कितना हो ये, मैंने ये क्या -4 अब प्लस 1 बट्टा 2 अब बराबर x बट्टा 1। किसी को देखा जाता है तो ये कितना होगा सर, ये तो कर रहे हो सर। तो 2x बराबर -4 अब प्लस 1, तो 2x बराबर कितना होगा -3, तो x बराबर -3 बट्टा 2। यही मेरा हो गया आंसर। समझ में आ रहा है आप लोग का। तो हम करेंगे अतः बिंदु कौन, अतः बिंदु P x को 0 है ना से, अतः बिंदु P x अक्ष से x इतना से कितना, एगो कितना होगा, एगो आपका ये आंसर क्या कर गया, एगो ये आंसर, एगो मेरा हो गया एक आंसर। बिंदु P x के मान 0 ना रे, ये डायरेक्ट कर दें सर आपको। तो अतः x अक्ष से विभाजित बिंदु कितना बेटा 1 कितना -3 2 है रे। तो x अक्ष से विभाजित यहाँ बिंदु कर लीजिए आप लोग, विभाजित बिंदु कितना 1 जिससे क्या है विभाजित तो है, जो भी कुछ भी मैथ कीजिए आप लोग का, समझ में आ गया, समझा रे। कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं सर जी, यहाँ x है तो क्या करना है आपको y, क्या कर देगा, तो उदाहरण में दिया हुआ आप लोग का है, तो आप उदाहरण को देख के सवाल क्या करते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ y पूछेगा तो यहाँ क्या करेंगे y को 0, वहां भी तुलना करने पर आपको गड़बड़ा देंगे, तुलना करने पर क्या करेगा गड़बड़ाएगा। तो ऐसा ही करना है आप लोग, है ना, समझ आप लोग का। तो चलिए सवाल और आगे सवाल।